बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स है। आज हम पढ़ेंगे, हमने पहले से पता है कि हमारे पास अल्केन्स जो है, अल्केन्स की प्रिपरेशन हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमने ढेर सारी प्रिपरेशन देखी थी कि हमारे पास अल्केन्स जो है वो डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे कि कोल से हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्केन्स मिलते हैं, पेट्रोलियम से हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्केन्स मिलते हैं। तो हम डायरेक्ट इनकी रिएक्टिविटी की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है, टू मेन टाइप ऑफ रिएक्शंस है अल्केन की। एक जो है हेलोजिनेशन रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास कंबशन रिएक्शन है। सबसे पहले आते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शंस की तरफ। हेलोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, इसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि हमारे पास फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होती है और उससे हमारे पास क्या होगी, उस फ्री रेडिकल की वजह से सब्स्टिट्यूशन होगी। मतलब वो सब्स्टिट्यूट होगा ऑन वन एटम ऑफ अल्केन। यहाँ पे क्या आता है, फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से आता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशंस मीन के सेम एटम में जो है बिकॉज ऑफ हीट, टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर या पर ऑक्साइड की वजह से हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी। जो दो एटम होंगे, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे दोनों और से फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो हमारे पास जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कंसिस्ट करता है थ्री मेन स्टेप्स पे। एक इनिशिएशन स्टेप होता है, दूसरा हमारे पास प्रोपिगेशन स्टेप होता है और तीसरा हमारे पास जो है टर्मिनेशन स्टेप होता है। इनिशिएशन जो स्टेप हमारे पास आता है, इसमें हमें बहुत हाई टेम्परेचर यूवी लाइट हमें कहाँ से मिलती है? यूवी लाइट हमें सन रेज से मिलती है। तो यूवी लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम जो इनिशिएशन स्टेप होता है इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एंडो मीन्स कि हम जो है हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और थर्मिक जो है वो टेम्परेचर को कहते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम यूवी लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट में हमारे पास जो क्लोरीन एटम होते हैं, इसकी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी और ये हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल जो है इन सेकंड स्टेप जो कि हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन द अल्केन एटम, अल्केन मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस स्टेप को हम प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल हमारे पास बना है, ये क्या करता है कि अल्केन में भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान में जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये जो कार्बन होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट कर लेगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या करेगा कि यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। हाफ एरो से आपने इसको शो करना है, बॉन्ड बना लेगा तो बन जाएगा हमारे पास HCl एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। देन फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल होगा उस एटम में या उस केमिकल रिएक्शन में अगर और क्लोरीन एटम हमारे पास मौजूद होंगे तो उसके क्लोरीन को जो है कन्वर्ट कर लेगा अनदर फ्री रेडिकल में और हमारे पास क्लोरोमीथेन बन जाएगा और क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अब क्या आता है कि ये हमारे पास आ गया
क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोमीथेन आ गया। अब क्या है कि जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन एग्जिस्ट करते होंगे उस केमिकल रिएक्शन में, तो उतना ही हमारे पास ये जो रिएक्शन है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमीथेन है ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। अनदर फ्री रेडिकल आएगा क्लोरीन, और वो क्या करेगा कि इसमें से हाइड्रोजन लेगा और HCl बनाएगा। फिर दूसरा हमारे पास जो है दूसरा इसी की तरफ आएगा, क्लोरोमीथेन की तरफ एक और फ्री रेडिकल आएगा और इसमें से दूसरा हाइड्रोजन भी ले जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड सो ऑन। ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता रहेगा। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन स्टेप कहते हैं। फाइनल हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लोरोमीथेन बनते हैं। एक को जो है अगर दो हमारे पास क्लोरीन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। अगर हमारे पास तीन हो तो उसको हम क्या करेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसका जनरलाइज नेम हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो है नशे की अद्वियात में हम लाइक हमारे पास जो है ऑपरेशन वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नशे के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन टेट्राक्लोरोमीथेन हमारे पास जो है वो फाइनल आ जाता है, मतलब सारे हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोराइड रेडिकल के साथ चले जाते हैं, HCl बना लेते हैं और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड रह जाता है। यहाँ पे फिर फर्स्ट फाइनल स्टेप हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में हमारे पास जो है डिफरेंट फ्री रेडिकल्स कंबाइन होंगे और वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर क्लोरीन को दूसरा क्लोरीन रेडिकल मिल गया तो वो क्लोरीन गैस बना लेगा। इसी तरह इसको जो है हेलोजिनेशन रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हायर अल्केन। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं कि एक मीथाइल फ्री रेडिकल जो है दूसरे मीथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ईथेन बना रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है पूरा एक रिएक्शन ऑफ अल्केन्स है जिनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 स्टेप पे कंसिस्ट करता है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप जो है वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, प्रोपेगेशन स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है। एंड टर्मिनेशन स्टेप कौन सा होता है, जिसमें डिफरेंट फ्री रेडिकल कंबाइन होके एक कंप्लीट एलिमेंट बनाते हैं। इस एरो का मतलब है कि गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है और इसी जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है इसी से हम जो है क्या करते हैं, हायर अल्केन भी बना सकते हैं। अगर फर्दर हमारे पास ये ईथेन एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे जो है हेलोजिनेशन रिएक्शन हम इसको फर्दर फॉलो करें तो हमारे पास क्या होगा कि इससे भी हायर अल्केन्स हम बना सकते हैं। इसमें हमारे पास एक और बात आती है कि हमारे पास हेलोजन जो है वो क्या है, हेलोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी हम कैसे करते हैं कि फ्लोरीन जो है इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन जो है इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, इसका साइज़ भी कम होता है, मतलब फ्लोरीन
फ्लोरीन एटम के दरमियान में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम इसको यूवी लाइट के थ्रू ब्रेक करना भी चाहेंगे तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और यूवी लाइट भी हम इसको प्रोवाइड करें, एक्सटर्नल हीट भी प्रोवाइड करें, तो ये एक्सप्लोजन काज कर सकते हैं। फिर क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो फ्लोरीन जो है वो हमारे पास एक बेस्ट वो आता है हमारे पास हेलोजन, जो कि हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन अल्केन में करता है, लाइक एक बेस्ट कंपाउंड एलिमेंट के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्रोमीन उसके बाद आता है, ठीक है। और जो फाइनल हमारे पास होता है आयोडीन। तो आयोडीन जो है इसका जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ये हमारे पास जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो जब भी हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ आयोडीन होगा तो वो क्या कर लेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना तो वो क्या करेगा, वो वापस जो है डिसोसिएट होके बैकवर्ड रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्केन्स बना लेंगे और आयोडाइड बना लेंगे। तो यूँ क्या होगा कि अल्केन्स और आयोडाइड बना लेंगे और इस तरह हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा।